मेष राशि वालों, जून 2026 आपके दरवाजे पर खुशियों का, पैसों का और नए अवसरों का मेला लगाने वाला है। इस जून के महीने को मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि देव गुरुवार बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 5 बड़े सपने अब आपके पूरे होने वाले हैं साथियों। लेकिन अगर इस वीडियो को आपने नजरअंदाज कर दिया तो महीने के आखिरी में आप बहुत पछताओगे और खुद से कहोगे कि काश ये वीडियो मैंने देख ली होती तो यह महीना मेरे लिए भी बहुत ही शानदार होता। साथियों, पिछले 5 महीनों में आपकी हर उम्मीद टूटी है, आपकी हर आस पर साथियों पानी फिर गया। आपके हर काम 99% पर जाकर अटक रहे थे। साथियों, दूसरों की क्या बात करें, आपके अपने भी आपको समझ नहीं पा रहे थे। साथियों, लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको गिराने के लिए। ऐसा लग रहा था मानो आपके पैरों में किसी ने बेड़ियां बांध दी हों। साथियों, आगे बढ़ना तो चाहते थे, जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल तो करना चाहते थे आप, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। लोग आपको साथियों बाहर से बहुत मजबूत समझते थे। लोग आपको साथियों एक चट्टान की तरह मानते थे, लेकिन अंदर ही अंदर आप साथियों डर, चिंता, तनाव, भविष्य की चिंताएं, जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए थे। कोई अंदर झांक कर देख नहीं रहा था कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है। सब केवल आपका चेहरा देखते और अंदाजा लगाते कि आपके जीवन में तो सब कुछ सत्य है। जून के महीने में बदलाव और खुशखबरियां, लेकिन साथियों ये जून का महीना हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी का अब आपको हल मिलने वाला है। 5 बड़ी खुशखबरियां आपका इस महीने इंतजार करने वाली हैं। कौन सी है वे खुशखबरियां? एक के बाद एक सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। लेकिन साथियों, आपकी एक छोटी सी गलती इस पूरे जून के महीने में आने वाली खुशियों पर पानी फेर सकती है, पछताना आपको पड़ सकता है। तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है? क्योंकि अक्सर साथियों जोश में आकर आप होश खो बैठते हैं साथियों। लेकिन एक बात तय है साथियों, पिछले कुछ 5 महीने चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 5 महीने थे साथियों, धोखा आपको दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से ही मिला। जिस व्यक्ति को देखकर लगता था कि यार ये व्यक्ति तो मेरा जिंदगी भर साथ देगा, उसी व्यक्ति ने आपको एक ऐसे मझधार में छोड़ दिया जहां आपको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप मजबूत हो रहे हो। अब आप साथियों अंदर से एक चट्टान की तरह मजबूत हो रहे हो। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। अब साथियों दुखों से अब आप स्वयं लड़ सकते हो, इतने मजबूत हो। साथियों, पहले खुशियां आ रही थी, पैसा भी आ रहा था, लेकिन इन दुश्मनों की ऐसी नजर लग रही थी कि पैसा भी नहीं टिक पा रहा था और खुशियां भी नहीं टिक पा रही थीं। लेकिन अब साथियों पैसा आएगा भी और टिकेगा भी, क्योंकि देव गुरुवार बृहस्पति जब उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे तो खुशियां लंबे समय तक टिकने वाली हैं। आपकी वास्तविक कमजोरी और अकेलेपन का सच देखिए साथियों, बाहर से तो आप शेर की तरह हैं। लोग आपको शेर की तरह मानते हैं क्योंकि आपकी राशि है मेष राशि। बाहर से शेर की तरह हो, लेकिन अंदर ही अंदर बस आप केवल इतना चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपका निस्वार्थ भाव से साथ दे दे, बिना किसी शर्त के आपका कोई साथ दे दे। लेकिन ऐसा नहीं मिलता है साथियों, यही सबसे बड़ी कमजोरी है आपके जीवन की। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी मतलब के आपका साथ दे। लेकिन अब ये जून का महीना है साथियों, किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगलवार भी आपकी राशि में आपके लग्न में बैठे हैं। साथियों, पिछले समय में अकेलापन खाए जा रहा था। किसी से बात करने की इच्छा होती, लेकिन कोई आपको समझ नहीं पाता। खुद से ही खुद की बातें करना पड़ रही थीं। लेकिन अब बहुत समय अच्छा आया है साथियों। तो क्या करना है क्या नहीं, आपके करियर के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में, साथियों नौकरी और व्यापार, हर चीज के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो इस जून के राशि फल को बिल्कुल आखिरी तक देखना पड़ेगा। देखिए साथियों, आप जिम्मेदारियां जरूरत से ज्यादा ही अपने सर पर उठा लेते हैं। जी हाँ, दूसरों की खुशियों के लिए स्वयं की खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। बस यही थोड़ी सी आपकी कमजोरी है, स्वास्थ्य और ग्रहों की स्थिति। लेकिन हाँ, पिछले समय की अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो देखिए थोड़ी सी पैरों में समस्या आ रही थी। पैरों में दर्द, पैरों में सूजन की समस्या आ रही थी। पेट में साथियों रात्रि रात्रि में आपको गैस की भी समस्या आ रही थी।
पाचन क्रिया आपकी बहुत स्लो हो रही थी और रात्रि में बार बार उठना पड़ रहा था इस समस्या के लिए। अगर ऐसा हो रहा था तो मुझे कमेंट में बताना कि हाँ, मुझे ऐसा हो रहा था। नींद में भी थोड़ी सी कमी लग रही थी। एक डर का माहौल आपको अंदर ही अंदर सता रहा था, चाहे डिप्रेशन ही क्यों ना कह लें। ये सब चीजें पिछले कुछ टाइम से आपका साथ छोड़ नहीं रही हैं। साथियों, ये जो तनाव, डिप्रेशन, पेट की समस्या, पैरों में दर्द की समस्या, थकान, ये आपको छोड़ नहीं रही है क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। साथियों, ये चीजें आपके साथ हो रही हैं। अगर हो रही है तो कमेंट में मुझे बताना। अब आइए विस्तार से बात करता हूँ। लेकिन अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हो, अगर आप अपनी कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हो और अपने जीवन में आ रही समस्याओं की जड़ जानना चाहते हो, मुझसे बाहर निकलने का उपाय जानना चाहते हो, तो ये नंबर दिया गया है। इस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो और मुझसे ऑन कॉल बात भी कर सकते हो। सूर्य और मंगलवार का गोचर प्रभाव। सबसे पहले बात करूंगा मैं साथियों सूर्य के बारे में। सूर्य जो कि आपके धन के भाव में बैठे हुए हैं साथियों। यहाँ जब सूर्य बैठे हैं तो धन के रास्ते खुलते हैं साथियों। और धन के रास्ते जब खुलते हैं तो सूर्य की जो दृष्टि है वह आपके भाग्य के भाव पर भी पड़ रही है आज भी। और जब भाग्य की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़े, मतलब सूर्य की दृष्टि भाग्य के ऊपर पड़ेगी, तो साथियों करियर में बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। कहीं अटका हुआ था न आपका करियर, कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, किसी जॉब में फंसे हुए थे, किसी ऐसे रिलेशनशिप में गए थे कि बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा था और प्रमोशन भी मिल नहीं रहा था। काफी टाइम हो चुका था लेकिन प्रमोशन भी नहीं मिल रहा था और उस फंसी हुई जगह से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। ऐसा हो रहा था आपके साथ? अगर हो रहा था तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अब साथियों सूर्य के जब भाग्य के भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो इससे साथियों करियर में उछाल आने वाला है। और कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो भी अब आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। गवर्नमेंट काम है अगर कुछ अटके हुए तो वह भी अब आपके पूरे होने वाले हैं। साथियों ये बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन ध्यान रहे साथियों, अगर इंटरव्यू देने वाले हो तो अपनी तैयारी पुख्ता करें। अगर एग्जाम दे रहे हो किसी चीज की तो अपनी तैयारी पुख्ता रखें। जीवन कहीं फंसा गया था, अटक सा गया था, कोई मार्ग मिल नहीं रहा था, कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी कि यार अब कैसे आए बाहर, चाहे लोन हो कर्ज हो, बाहर आने का कोई रास्ता था नहीं। साथियों ऐसा लग रहा था कि यार जिंदगी मानो कहीं ऐसी जगह किसी ने अटका दी हो, चाहे किसी का तंत्र मंत्र ही क्यों ना हो। ऐसा लग रहा था यार किसी ने कुछ करवा दिया, क्योंकि ग्रहों का जब दुष्प्रभाव होता है, देखिए शनि 12वें भाव में है, केतु भी साथियों आपके 5वें भाव में है, तो स्वाभाविक सी बात है यह सब होना। तो ऐसा ही लगता है यार कि किसी ने कुछ करवा दिया होगा मेरे ऊपर, तभी मेरे जीवन में ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, ये जून का महीना कई सारे रास्ते अब आपके लिए खुलने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को साथियों, अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तो तैयारी पुख्ता रखना सफलता है। एग्जाम में मनचाहा साथियों अब आपको परिणाम मिलने वाला है। लेकिन मंगलवार अभी आपके लग्न में है तो स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जब राशि स्वामी हमारे स्वयं के भाव में है ना, तो ऑब्वियस आपकी हेल्थ तो काफी अच्छी है और एक एनर्जी भी है। लेकिन शनि की 7.5 के प्रभाव से साथियों थोड़ा सा पेट की दिक्कतें, पैरों में दर्द और यूं समझ लीजिए एक आलस्य के भाव आएंगे। गुरुवार का कर्क राशि में गोचर। गुरुवार की मैं अगर बात करता हूँ, गुरुवार साथियों चौथे भाव में है, 2 जून को प्रवेश करने वाले हैं गुरुवार। तो इसका प्रवेश कुछ इस तरह से होगा कि आपकी जो सुख सुविधाएं हैं वह बढ़ने वाली हैं। घर में साथियों अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं और कहीं रुकावट पैदा हो रही थी, कुछ अच्छा काम हो नहीं रहा था, तो अब आपका अच्छा काम शुरू हो जाएगा। घर, गाड़ी, बंगला, कुछ सपने थे ना आपके, तो पूरे होने वाले हैं। जो अड़चन आ रही थी वह अड़चन दूर होने वाली है। तो साथियों इस समय का पूरा सदुपयोग करना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, गुरुवार जब यहाँ पर आते हैं तो साथियों गुरुवार की अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो देखिए गुरुवार की जो दृष्टि है वह साथियों वो दशम भाव पर भी पड़ रही है। तो जिससे दशम भाव पर जब गुरुवार की दृष्टि पड़ती है तो साथियों करियर में उछाल आना चालू हो जाता है। इसके अलावा साथियों नौकरी में मान सम्मान बढ़ेगा।
किसी बड़े व्यक्ति, कोई आपका पिता समान व्यक्ति है, तो वह आपको सलाह दे सकता है और ऐसी सलाह होगी, ऐसी मदद आपकी होगी कि वह आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। साथियों, एक बात तय है कि जब मंगलवार स्वयं के भाव में होते हैं ना, तो आप किसी की सुनते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, मंगलवार हमारे राशि स्वामी हैं साथियों, यानी आपके राशि स्वामी, तो आप किसी की सुनेंगे नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ही सबसे बड़ा इंसान हूँ, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, मुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए कि गुरुवार की जब दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, तो कोई अगर आपको सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। हो सकता है जिस समस्या से जूझ रहे हो वह आपको उससे बाहर ला सकती है, तो यह बात काफी अच्छी है। सबसे बड़ी भूल, गुस्से पर काबू। साथियों, मेष राशि वालों, सबसे बड़ी गलती आपको इस महीने नहीं करनी है और वह ये है कि कोई भी गुस्से में फैसला नहीं लेना है, क्योंकि देखा गया है कि पिछले कुछ टाइम में गुस्सा तो वैसे करते नहीं हो, हर चीज को अपने अंदर दबा के रखते हो। कुछ बुरा लग जाता है किसी की बात तो भी आप दबा लेते हो कि यार ठीक है, बोल दिया होगा, लड़ाई झगड़ा वैसे करते नहीं हो आप। लेकिन जब साथियों चीजें हद से ज्यादा बिगड़ने लगती हैं तो गुस्सा आपको आ जाता है, ज्वालामुखी फटाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, वह जो गुस्सा आता है ना, वह दूसरों के लिए कम, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा आपको अपने लिए ही होता है। आप या तो खुद का नुकसान करते हो, खुद को चोट पहुंचा लेते हो, खुद का साथियों कोई कीमती सामान है उसको नष्ट कर देते हो, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हो जिससे आपका जो जीवन साथी है या आपके अपने हैं उनका भी दिल दुख जाता है। लाख आप उनके लिए सब कुछ अच्छा करते हो, अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हो उनके लिए, फिर भी अगर आपको गुस्सा आता है ना, तो सारा अच्छा किया जो होता है उस पर पानी फिर जाता है। तो यह इस महीने ये गलती होनी नहीं चाहिए। गुस्से में कोई भी फैसला लेना नहीं है, न ही वाहन आपको गुस्से में चलाने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, यहाँ पर राहु काफी टाइम से साथियों आपके 11वें भाव में है। गुरुवार मजबूत है, ये बात अच्छी है साथियों। सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर है, ये भी बात अच्छी है। लेकिन राहु साथियों काफी टाइम से आपको खर्चा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बुरी जगह खर्चा आप कर रहे हो, लेकिन पैसा आ भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा भ्रम के माया जाल में फंसे हुए हो, कोई कुछ भी कह देगा तो आप उसकी बात को मानना नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। कुछ भटकाव हो सकता है, तो आपको इस महीने भटकना नहीं है। मेष राशि वालों, मेरी एक बात थोड़ा सा कान खोलकर सुन लो। पिछले कुछ टाइम में आपने सबसे ज्यादा गुस्से में आकर अपने आप का नुकसान पहुंचाया। आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आंख बंद करके करते हैं, अपना अच्छा अपना ही छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, बस लोगों की जिंदगी संवारने में लग जाते हैं। लेकिन इसी गलती के कारण आपके अपने भी नाराज हो जाते हैं, यानी कि आपके बच्चे, आपके पार्टनर भी नाराज हो जाते हैं कि यार ये आदमी तो लोगों का भला करता रहता है, कभी खुद के बारे में ना ही हमारे बारे में सोचता है, अक्सर ये चीज देखी जाती है। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल करना है कि आपको अब लोगों के बारे में कम और सबसे ज्यादा खुद के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वभाव का भटकाव और अंतर्विरोध। और मेष राशि आपकी सबसे पहली राशि जानी जाती है राशि चक्र की, आपके स्वामी होते हैं मंगलवार। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मेष राशि की, कि वो जो चाहे वो कर लें, वह जितनी खुशियां चाहे वे अपने जीवन में ला सकते हैं, जितना पैसा कमाना है वे कमा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वे कल क्या करेंगे उनको भी नहीं पता। मान लीजिए कल आपका मन हुआ कुछ अचानक से और आप गाड़ी खरीद कर आ गए, कल अचानक से मन पलट गया, आपने अपने वाहन को बेच दिया। आपका मन साथियों स्थिर नहीं रहता है, आपका मन डगमगाता रहता है। आपको कोई रिश्ता पसंद आया, आपने किसी से रिश्ता तय कर लिया, आज आपको वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगा, लेकिन रात्रि में कुछ बातें दिमाग में चली, आपने अचानक उस व्यक्ति को फोन लगाया और कह दिया कि नहीं, ये रिश्ता तय नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति हो आपकी आज कुछ और तो कल कुछ और, डगमगाते रहते हो, भ्रम में थोड़े से ज्यादा जीते हो। तो साथियों, जल्दीबाजी में बहुत फैसले लिए हैं, कुछ फैसले गलत हुए हैं, जिससे आपकी जो जिंदगी है साथियों डगमगाती रही, लोगों से भी दूरियां हुई। आप लोगों का इतना भला करते हैं कि साथियों अगर लोग उसका थोड़ा भी आपको दे दें तो आपकी जिंदगी अच्छी खासी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
तो थोड़ा इन चीजों पर कंट्रोल करना, और जो मैंने बातें बताई हैं अगर वह सच है तो कमेंट में जरूर बताना। मेष राशि एक ऐसी राशि है जो साथियों अगर खुद को कुछ हो भी जाए तो वह नजरअंदाज करते हैं। मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप नजरअंदाज कर देंगे। आप सोचेंगे कि हाँ हो जाएगा, कल अस्पताल चल जाऊंगा, परसों चल जाऊंगा। तलाते रहते हैं। लेकिन वही अगर घर में किसी को बीमार हो गया, अगर घर में कोई और बीमार हो गया, दोस्त बीमार हो गया, तो आपसे नहीं पाते, आप तुरंत उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन आपका क्या? देखिए, आपका तो कोई ध्यान भी नहीं रखता, ना ही परिवार के रखते हैं, ना ही कोई और रखता है। आपको अपना ध्यान खुद को रखना पड़ता है साथियों। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि आप स्वयं का ध्यान रखते नहीं हैं। इस जून के महीने में सबसे ज्यादा खुद का ध्यान रखना, खुद की खुशियों का, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पैसों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करिएगा। राहु देव भर भर कर खर्चा करवा सकते हैं। हो सकता है कल दिमाग में आ जाए और कुछ महंगी चीज खरीद कर आप घर में लेकर आ जाएं और आपका बजट बिगड़ जाए, तो ऐसा काम ना करें। कोई सलाह देता है तो हल्के में मत लेना। किसी की सलाह यानी कि आपके पिता की, आपकी माँ की या साथियों आपके किसी गुरुवार की जो सलाह है वह आपके लिए भाग्य को चेंज करवा सकती है, आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करवा सकती है। और हाँ, इस पूरे महीने जल्दीबाजी नहीं करनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। गुप्त शत्रु और जून महीने का महा उपाय। गुरुवार का प्रभाव अच्छा है। नया घर, नई जमीन के काम हो सकते हैं। कुछ हटके काम है तो वे भी पूरे हो सकते हैं। संपत्ति से जुड़ा कोई काम है, वे भी अगर अटका हुआ है तो वो भी अच्छा पूरा हो सकता है। दुश्मनों की मैं अगर बात करूं तो छुपे हुए दुश्मन हर समय साथियों आपके एक्टिव हैं। इस महीने भी आपके छुपे हुए दुश्मन एक्टिव हैं, लेकिन वो अब आपका बाल भी बिगाड़ नहीं पाएंगे साथियों, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इस महीने कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आएगी जो मुंह पर आपके अपने बनते हैं लेकिन पीठ पीछे चालें चलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की अब आपको सच्चाई सामने आएगी और आपको लगेगा कि यार, मैंने फोकट में ही इस व्यक्ति को अपने जीवन में जगह दी, इसके लिए मैं रातों की नींद हराम कर रहा था, बल्कि ये तो मेरा दुश्मन निकला, ऐसा आपको पता लग सकता है। तो थोड़ा सा दिल को मजबूत कर लेना साथियों। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं लें। लोगों को इतना हक ना दें कि वे आपके जीवन में कलह उत्पन्न करवा दें। थोड़े से आप कान के कच्चे हो साथियों। जी हाँ, वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, लेकिन कान के कच्चे बहुत हैं। किसी की, तीसरे की बात मानकर घर में कलह करवा सकते हो, आप अपने जीवन साथी से कलह कर सकते हो, तो इस चीज पर थोड़ा सा काबू रखना है। अगर उपाय की मैं बात करूं साथियों, इस जून के महीने का एक महा उपाय है कि हनुमान जी के मंदिर जाकर साथियों आपको चूल्हा चढ़ाना है। जी हाँ, किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको मंगलवार या शनिवार के दिन चूल्हा चढ़ाना है साथियों। बस केवल इतना कर दीजिए। जीवन में जो आपके मनहूसियत छाई हुई है, कहीं अटके हुए हो, कहीं फंसे हुए हो, तो वहां से बाहर अब आप निकल जाओगे। और अगर कोई समस्या है तो ये नंबर दिए गए हैं, इस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।